समझाइए। ध्यान दो, कहा गया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। ध्यान दो, एक बात मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम उससे कहते हैं जिस अपक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती हो। जैसे मान लो हम, हाँ ठंडी मौसम है, आप लोग कोहरा जलाते हो, कोहरा जलाने से पहले आप लोग जो लकड़ी जलाते हो वो लकड़ी कैसी होती है, उसमें से कोई ऊष्मा नहीं निकलती, कोई भी नहीं निकलती। लेकिन जब उसका दहन कराते हो ना, क्या कहते हो, जब उसका दहन कराते हो तो उसमें से हीट निकलता है, मतलब हीटिंग पॉइंट निकलती है, ऐसे बोल दो, उसमें से ऊष्मा निकलती है, टेम्परेचर निकलता है ना, टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फिर ऐसे बोल दो गर्माहट निकलती है ना, या फिर लपक निकलता है ना। वैसे ही अगर ऊष्मा छेपी की बात करें तो अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलेगी। जैसे मान लो हम कार्बन को ले रहे हैं, कार्बन बोले तो कलुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको कलुआ, क्या बोलते हैं, कलुआ, कलुआ बोलते हैं। अब इस कलुआ भाई साहब को अगर हम क्या करते हैं, वायु के साथ में, वायु के साथ में गर्म करते हैं, है ना, ये जलाते हैं, क्या करते हैं, अगर हम कलुआ को यानी कार्बन को वायु के साथ में दहन कराते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्या निकलती है, निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या निकलती है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस में, प्लस में, प्लस में ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है, रिलीज होती है। ध्यान दो कैसे 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 कैसे, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है, आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो। यस 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 20 ही आएगा, ओके 20 आ गया, ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन। अब ध्यान दो, अगर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाएगा, और साथ में ऊष्मा भी बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अगर इसको हम डिफाइन करें, अगर इसको परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग परिभाषित करके, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखिए, लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो कि वे रासायनिक क्रिया, आप लोग लिखिए, वे रासायनिक क्रिया, वे रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक क्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित बोले तो निकलती है, ठीक है, निकलती है, कर लो आप, निकलती है, उत्सर्जित होती है, होती है। अब ध्यान दो, तथा अपक्रिया के बाद उसका ताप बढ़ जाता है। अब ध्यान दो, तुम ये देखो, अगर हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करने से पहले वो ठंडा है, और जिससे गर्म करेंगे उसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसके अंदर हाथ लेके जाएंगे तो हाथ जल जाएगा, यानी ऊष्मा है तभी जलेगा, ठीक है। यानी गर्म करने के बाद क्या होगा, उसका ताप बढ़ जाता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है। तो यहां लिखो, तथा अपक्रिया के बाद या अपक्रिया के फलस्वरूप, अपक्रिया के फलस्वरूप, फल स्वरूप, अपक्रिया के फलस्वरूप अपक्रिया का ताप, सॉरी, हाँ अपक्रिया का ताप, अपक्रिया का ताप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, बताइए आप लोग, क्या सक्षम है आप लोग, क्या समझ सकते हैं अपना, बताइए, यस या नो, यस या नो में आंसर दीजिए आप लोग। तो ठीक है, मैं आपको पोल भी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मैं आपको पोल भी दे रहा हूँ। पोल कैसे देते हैं अभी देख रहा हूँ।